इस छोटे से आइलैंड के कारण यूएस वाज एबल टू डिस्ट्रॉय ईरान वॉरशिप इन इंडियन ओशन। लेट मी एक्सप्लेन। तो एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया वैसे तो मॉरिशस का हिस्टोरिकली पार्ट रहा है, पर मॉरिशस पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो ब्रिटेन ने जब 1965 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस दी, तो उस समय इनके स्ट्रेटेजिक जो से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं एक, जिसका नाम है चारगोज आइलैंड्स, इन्होंने उसे अपने पास रख लिया और उसी में था डिएगो गार्सिया, जहां पर उन्होंने बनाया एक मिलिट्री बेस। अब ये मिलिट्री बेस बनाने के लिए इतना परफेक्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में, क्योंकि ये किसी भी बड़े हैबिटेंट लैंड मास से काफी दूर है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन जो सी है वो एक आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड करती है एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। और जब ब्रिटेन ने इस पर कब्जा करके कोल्ड वॉर के समय इस आइलैंड को यूएस को दिया, तो यूएस के लिए काफी इजी था इन थोड़े से लोगों को बाहर निकालना। अब मॉरिशस जो है वो यूएन में चला गया अपनी ओनरशिप को चैलेंज करने के लिए कि ये ओनरशिप जो है वो उनकी है इस आइलैंड पर। तो यूएन जनरल असेंबली ने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये रूल किया कि इलीगली ऑक्यूपाइड है ये आइलैंड ब्रिटेन के द्वारा, और इस पर जो सी ओनरशिप है वो मॉरिशस की ही है राइटफुल। तो 2024 में यूके ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, इन्होंने किया एक पैक्ट साइन मॉरिशस के साथ, जिसमें इन्होंने ये बोला कि ये जो से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये वो सब इसकी सॉवरेनिटी और इसकी जो ओनरशिप है ये ट्रांसफर कर देंगे मॉरिशस को, पर डिएगो गार्सिया को ये 99 ईयर्स की लीज पर रखेंगे अपने पास। तो ये आइलैंड रिटेन कर लिया ब्रिटेन ने, और इसे यूएस को देने से वो अभी चूक रहा था, अभी नहीं दे रहा था यूएस को, जिसके कारण ट्रम्प काफी बुरा भला भी जो है वो बोल रहे थे केयर स्टार्मर को। बट क्या हुआ कि जब ईरान ने यूके के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया पिछले दिनों में, तो तब उन्होंने ये आइलैंड इनको दे दिया यूएस को, और यूएस ने यहां पर अपनी सबमरीन रिफ्यूलिंग रीआर्मिंग जो सी फैसिलिटीज है उनका यूज करके अपनी सबमरीन को आर्म इनफ किया कि वो अटैक कर पाए इस वॉरशिप पर और इसे डिस्ट्रॉय कर पाए।